बीसीसीआई की जानिब से कोई भी ऐसा पैगाम आया हो कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया उसमें शामिल है या नहीं, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। बीसीसीआई या पीसीबी के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। अभी जो आईसीसी की मीटिंग खत्म के जय शाह साहब ने जो है वो मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैंने बात ही नहीं करनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने जो बात करनी है आईसीसी से बात करनी है। मोहसिन नकवी साहब ने जय शाह को कहा कि जय शाह साहब आप पाकिस्तान तशरीफ लाइए, तो जय शाह साहब ने ना हाँ की और ना की। तो मतलब अभी भी बैक एंड पे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई बहाना जय शाह और इंडिया वाले ढूंढेंगे। बीसीसीआई की जानिब से बारहा पॉलिटिसाइज किया जाता है क्रिकेट को भी। अगर हम बात करते हैं तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी एक तरह से कमाऊ पुत्र भी है, क्योंकि ज्यादा पैसे जो है वो भी उसी क्रिकेट बोर्ड के पास हैं, तो फिर मानी भी उन्हीं की जाती है। आईसीसी के इवेंट है ना, जब तक पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा और पैसे नहीं बनेंगे। दावे के साथ इनकार कर जाएंगे आईसीसी इस बार बीसीसीआई की नहीं सुनेगा। नहीं, आईसीसी तो बीसीसीआई के सामने बिल्कुल बेबस है। जाहिर है 80% पैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत से आता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है। आईसीसी उनके तो बहुत ही महकूम है, बिल्कुल उनके जैसे सबऑर्डिनेट होते हैं ना उस टाइप के हैं। अब रही बात कि दोनों के बीच मुलाकात क्यों नहीं हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई से बात करना बनती नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान का इवेंट नहीं है। पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। टीमें कौन सी आएंगी कौन सी नहीं आना चाहती, ये आईसीसी का प्रॉब्लम है। अगर भारत सिक्योरिटी को वजह बनाकर पाकिस्तान नहीं आता तो बड़ा सवाल ये होगा कि फिर जनूबी अफ्रीका के लिए सिक्योरिटी नहीं है, इंग्लैंड के लिए नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है और न्यूजीलैंड के लिए नहीं है, जो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे, साल में 2-2 दफा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो भारत को ऐसा क्या मसला हो गया? राइट नाउ हाँ इस वजह से नहीं कर रहे कि वो बहाने की तलाश में। आपको लगता है कि हम तैयार हैं कितना बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए? क्यों नहीं तैयार है? हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास सारा कुछ है, दिन की रोशनी है, रात की लाइटें हैं, हमारे पास सारा कुछ है। प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी साहब को मुबारकबाद भी दें प्राइम मिनिस्टर की, उनसे मिले जी मैं मिलना चाहता हूँ यहाँ कहीं पे, ये हमारा एक इवेंट है, इसके आप वेलकम क्लियर कर देना हमें। यानी कि हम तैयारियां भी कर ले, हम जाने दूल्हे की शेरवानी भी सलानी दे दें, शूज भी दे दें सारे, एंड पे नहीं शादी जो नाम कैंसिल हो गई, ये नहीं करें। अब हम मुश्किल हालात में हैं। अगर इंडिया सबसे पहले तो ये चाहेगा कि हाइब्रिड मॉडल में हो, लेकिन इंडिया अगर यहाँ पे आएगा तो मैं आपको बताऊं कि वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आएगा। दुनिया की आई बॉल्स लेके आएगा, उनकी जो मार्केटिंग है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकती है, पाकिस्तान में शिफ्ट हो सकती है। बीसीसीआई की जानिब से बारहा पॉलिटिसाइज किया जाता है क्रिकेट को भी। अगर हम बात करते हैं तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी एक तरह से कमाऊ पुत्र भी है, क्योंकि ज्यादा पैसे जो है वो भी उसी क्रिकेट बोर्ड के पास हैं, तो फिर मानी भी उन्हीं की जाती है। इंडिया इसमें रंग में भंग डालेगा, जो कि बिल्कुल उसूली तौर पे, एथिकली, मॉरली, रिलीजियसली। लेकिन हमने देखा है कि इंडिया का मसला हो या अमेरिका का मसला हो, अमेरिका का पॉलिटिक्स में हो या इंडिया का क्रिकेट में हो, तो हम एक कदम पीछे ले लेते हैं। देखो इंडिया को आपसे प्रॉब्लम क्या है? इंडिया ये परसीव करता है, सोचता है कि जितनी टेररिस्ट एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में होती है वो शायद पंजाब पाकिस्तान से जाती है। उनकी सोच सिर्फ यही है कि चूंकि पाकिस्तान इनको यहाँ बना देता है, ट्रेनिंग करवाता है, ये उनकी सोच है और इसलिए वो यहाँ नहीं आना। करना पड़ेगा, आपको भी जवाब रखना पड़ेगा और वो इस प्रेशर को देखते हुए यकीनन अक्टूबर के एंड में अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन भारत भेजेगा। लेकिन मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि भारत की टीम आएगी। लेकिन ये है कि अगर हम देखें अभी जो इंडियन मीडिया आपके, तो वो तो स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि नहीं इंडिया पाकिस्तान आ ही नहीं सकता, नोइंग द फैक्ट कि 2026 में आगे पाकिस्तान को भी इंडिया जाना पड़ सकता है और पाकिस्तान भी इसके ऊपर अपना एक स्टैंस दे सकता है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान आने में इतना एतराज है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर इतनी ऑथेंटिक अप्रोच रखता है कि आईसीसी को भी मतलब एक दावे के साथ इनकार कर जाएंगे आईसीसी इस बार बीसीसीआई की नहीं सुनेगा? नहीं, आईसीसी तो बीसीसीआई के सामने बिल्कुल बेबस है। जाहिर है 80% पैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत से आता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है। आईसीसी उनके तो बहुत ही महकूम है, बिल्कुल उनके जैसे सबऑर्डिनेट होते हैं ना उस टाइप के हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक तो भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद से मुतालिक बहस ताल जारी है। भारतीय बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए मुतहरिक है। अपने मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात या श्रीलंका में कराने की तजवीज पेश कर दी है। मीडिया के ऊपर भारत से 2 वीडियो होती है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम नहीं आएगी। पाकिस्तान से 3 वीडियो होती है कि जी पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी और भारत को हर कीमत पर आना पड़ेगा। तो अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर पीसीबी और आईसीसी की क्या हिकमत अमली हो सकती है और क्या हम खेल सकते हैं भारत के बगैर? आईसीसी के इवेंट है ना, जब तक पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा और पैसे नहीं बनेंगे। तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का आईसीसी इवेंट में, एशियन इवेंट में, उसके साथ साथ बायलैटरल सीरीज खेलना भी जरूरी है। लेकिन आप अगर ये बात कर रहे हैं कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएगी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये किसने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम नहीं आ रही? ये सिर्फ एक जहन की इख्तरा है और भारतीय मीडिया जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराये के साथ ये बात कर रहा है। अब सिचुएशन जरा डिफरेंट है, क्योंकि अगर भारत ने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए सफर नहीं किया तो फिर ये एक ट्रेंड सेट हो जाएगा
क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान ने भी साइन कर रखा है और भारत ने भी साइन कर रखा है। अगर भारत सिक्योरिटी को वजह बनाकर पाकिस्तान नहीं आता तो बड़ा सवाल ये होगा कि फिर जनूबी अफ्रीका के लिए सिक्योरिटी नहीं है, इंग्लैंड के लिए नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है और न्यूजीलैंड के लिए नहीं है, जो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे, साल में 2-2 दफा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो भारत को ऐसा क्या मसला हो गया? तो व्हाई नॉट पाकिस्तान भारत खेलने के लिए क्यों नहीं आ सकता? बीसीसीआई की जानिब से 12 पॉलिटिसाइज किया जाता है क्रिकेट को भी अगर हम बात करते हैं, तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी एक तरह से कमाऊ पुत्र भी है, क्योंकि ज्यादा पैसे जो है वो भी उसी क्रिकेट बोर्ड के पास हैं, तो फिर मानी भी उनकी जाती है। देखिए राणा अजीम साहब, आप या तो क्रिकेट खेल लीजिए या फिर अपने कद का उनके कद के साथ मुवाजना कर लीजिए या फिर आप उनके साथ अपने आप को तराजू में तोल लीजिए। आपका काम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना है, आपका काम इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट को होस्ट करना है, आपका काम अच्छे अंदाज में टूर्नामेंट को प्रेजेंट करना है, आपका काम टीमों को सिक्योरिटी फराहम करना है। आप अपने जो काम है पल्ले का वो काम कीजिए। बाकी कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट है ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है ना बीसीसीआई के हाथ में। फैसला दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने करना है और मुझे कहीं लगता है कि बर्फ पिघलेगी और मुझे कहीं इस बात की उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा जैसा जबान से गुफ्तगू हो रही है कि भारत की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आई थी। मुझे इस बात का कभी इम्कान है, मुझे इस बात की कभी उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंशाल्लाह भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा जरूर करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, लेकिन मुझे लग रहा है आपको बता देता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया इसमें रंग में भंग डालेगा, जो कि बिल्कुल उसूली तौर पे एथिकली, मॉरली, रिलीजियसली नहीं लेकिन वो डालना बहुत ज्यादा चाहिए। नहीं डाल सकता। यहाँ पे साजिश ये हो रही है कि वॉलीबॉल की टीम आ जाती है, कोई भी और टीम है XYZ, आप हॉकी वालों को भी बुला लें वो पाकिस्तान आ जाएंगे। क्रिकेट क्यों नहीं आता? क्योंकि क्रिकेट में फाइनेंशियल एस्पेक्ट शामिल हैं। जो ही इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में लैंड करेगी, पाकिस्तान के ग्राउंड्स के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए आई बॉल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी। वो जो उनका कमर्शियल एस्पेक्ट्स है ना इंडियन टीम के, वो बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको बताऊं, हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो देखा हमने कल श्रीलंका के कोलंबिया में हमारी आईसीसी की एक मीटिंग थी, उसके अंदर पीसीबी के चेयरमैन भी गए थे और अपने बीसीसीआई के चेयरमैन जैसा भी गए थे, लेकिन वहाँ पे पीसीबी के चेयरमैन से कोई भी तो न तो जैसा ने बात की न उन्होंने बात की और चैंपियंस ट्रॉफी का बिल्कुल भी जिक्र नहीं हुआ। तो अभी पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल ही बौखलाई हुई पड़ी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कोई अपडेट क्यों नहीं आया, वो कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक उसका कोई भी अपडेट नहीं आया और चैंपियंस ट्रॉफी की मान्य तो आईसीसी की मान्य तो ये चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी हाइब्रिड मॉडल होने का चांस है। चलो दोस्तों, देखते वीडियो में आगे क्या क्या बोलते हैं पाकिस्तानी मीडिया। देखिए हाफिज साहब, ये हक तो हमारा है। अगर ये हाइब्रिड है क्या, मुझे तो आज तक इंग्लिश मुझे ज्यादा नहीं आती, ये है क्या, ये कब से शुरू हुआ? ये हुआ एशिया कप से। हमने खुद ही प्रपोज किया था अपने नहीं हो गया ना, तो नुकसान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। यानी कि मैं कहता हूं जब आप एक प्लान डिसाइड करते हैं, जब आप किसी से मीटिंग करते हैं, वहां पे आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए कि हम ये जाने हमें तो नुकसान हो रहा। अब वो हाइब्रिड शुरू हो गया। अब तो मैं सोलर में समझता था, अब तो इस क्रिकेट में भी आ गया। मसला ये है कि आईसीसी को भी एक क्लियर कट लाइन दे देनी चाहिए। 6 मगोइयों में नहीं होना चाहिए। अब अक्टूबर का कह रहे हैं ना आप लोग, मैं कहता हूं तो डिसाइड कर दे। अब बजट हो गया ना, इसका मतलब ये अभी तो 90% जो है पाकिस्तान में होने में चांसेस हैं, मगर ये मूव होता है कहीं पे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ी ज्यादती होगी। बट आमिर साहब, आपको लगता है कि जितना स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कह रहे हो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? क्योंकि मुझे तो होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं तो बात ही वही करूंगा जो हक वाली है। यानी कि हमारा हक है तो आप हमसे क्यों छीन रहे हैं? यानी कि एक इंडिया की खातर। और वो हक कोई हमने बैलेटिंग से नहीं निकाला, वो आईसीसी ने एक बनाया हुआ है। आईसीसी ने दिया। तो सारे नुमाइंदा कौन है? वो सारे मुमालिक है ना, अकेला इंडिया तो हम पे हावी नहीं हो सकता ना। आपका ये मानना है कि ये पाकिस्तान में होनी चाहिए और आईसीसी को इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और बता देना चाहिए कि ये पाकिस्तान में होगी? ऐसा क्लियर कर देना हमें। यानी कि हम तैयारियां भी कर लें, हम जाने को दूल्हे की शेरवानी भी सिलानी दे दें, शूज भी दे दें सारे, एंड पे आगे नहीं शादी जो नाम कैंसिल हो गई, ये नहीं करें। आप एक लाइन हमें बता दें कि यस या नो, फिर हम भी उसी तरह की तैयारी करें। देखें, अब देखें हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे स्टेडियम का हमने दे लिया, सारे उनको डिस्ट्रॉय कर दिए, बजट अनाउंस कर दिया है। अब वो भी काम हो रहा है, वो किस लिए हो रहा था? चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अगर ये हमारे साथ में ज्यादती होकर ये पाकिस्तान में नहीं होती। बट अब थोड़ा सा हम इमोशनली हटके अगर प्रैक्टिकली बात करें, आपको लगता है कि हम तैयार हैं कितना बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए? क्यों नहीं तैयार है? हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास सारा कुछ है, दिन की रोशनी है, रात की लाइटें हैं, हमारे पास सारा कुछ है। हम क्यों नहीं तैयार? हम नहीं तैयार है तो क्रिकेट टीम में तैयार नहीं है। होस्टिंग तो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम है और हम बड़े अच्छे मेहमान नवाज भी हैं, मगर वी आर रेडी। मगर जो हमने तैयारी करनी है वो अपने क्रिकेट प्लेयर के ऊपर करनी है। अच्छा, दिन की रोशनी भी है और रात की रोशनी भी है। हमारे सेटिंग नहीं होगी इंशाल्लाह, जनरेटर हमारे पास है, चलते रहेंगे। 1996 में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त आप पाकिस्तान की उस टीम में? मैं टीम में था उस वक्त। अच्छा जी जी, उस टीम में थे आप? जी मैं टीम में था, मुझे रखा नहीं था। रखा नहीं था, क्या हुआ था? बस छोड़ दे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, हाफिज, कैसे हो? बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, ये इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या नहीं आना चाहिए, और अगर नहीं आता इंडिया ये फैसला करता है तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक आपका दोस्ताना माहौल उनके साथ नहीं होगा उतनी देर तक इंडिया आपके पास नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वो नहीं आएगा। इन मौजूदा हालात में वो आपके पास नहीं आएगा। हालांकि उनके आने से बड़ा फायदा है उनको भी, हमें भी, और मतलब फाइनेंशियली भी बहुत फायदा है। लेकिन मेरा ख्याल जो मैं ये देख रहा हूँ मुश्किल है। एनीवे, मोहसिन नकवी साहब बहुत अपनी कोशिश तो जारी रखी हुई है। मेरे ख्याल में इनको जब ये यूएसए में जब इनका फाइनल हुआ था ना इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, मोहसिन नकवी साहब शुड हैव बीन देयर, चाहे पाकिस्तान टीम नहीं थी। ये होते पीआर, लोगों से मिलना जुलना, उनसे बात करनी, बहुत सारी दुनिया आई होगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए। मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब को प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना चाहिए, फॉरेन ऑफिस के साथ मिलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उनको यहाँ लाने। जनरल साहब, ये जो आपने दोस्ताना माहौल की बात किया है हुकूमतों के दरमियान, आपको लगता है कि ये वक्त है कि जिसमें दोस्ताना माहौल कायम हो सकता है, या किसी को भी मतलब इनिशिएट कौन करेगा, पहल कौन करेगा? पाकिस्तान कहेगा कि मैं क्यों पहल करूं, इंडिया कहेगा मैं क्यों पहल करूं, तो आपके ख्याल में पहल फिर किसको करनी पड़ेगी? देखो, इंडिया को आपसे प्रॉब्लम क्या है? इंडिया ये परसीव करता है, सोचता है कि जितनी टेररिस्ट एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में होती है वो शायद पंजाब पाकिस्तान से जाती है, जो कि गलत है। देखो, जितनी कैजुअलिटीज हमारी ये दहशतगर्दी के साथ हुई है उससे बहुत कम उनकी दहशतगर्दी के साथ हुई है। मेरे ख्याल में उनकी सोच सिर्फ यही है कि चूंकि पाकिस्तान इनको यहाँ पनाह देता है, ट्रेनिंग करवाता है, ये उनकी सोच है और इसलिए वो यहाँ नहीं आना चाहते। एक बहाना ही बनना चाहिए ना। और दूसरा, आजकल के जो हालात है इसमें कोई इनिशिएटिव तो देखो कि कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है। मैं कहता हूं क्योंकि पाकिस्तान में उनको आना है, इनिशिएटिव भी पाकिस्तान को लेना चाहिए। ये है कि मेरी विश है, जैसे जनरल साहब ने कहा, हमें रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। हमें बिल्कुल सही, प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी साहब को मुबारकबाद भी दें प्राइम मिनिस्टर की, उनसे मिले जी, मैं मिलना चाहता हूँ यहाँ कहीं पे, ये हमारा एक इवेंट है, इसके आप वेलकम करें। जैसे मैडम सवेरा आप भी दुनिया में कवर करती है, मैं भी टीमों के साथ गया हूँ। यकीन मानो ऑस्ट्रेलिया, न्यू इंग्लैंड जाते हैं हम, एक गाड़ी होती है जनाब, हमारे आगे एक पुलिस वाला होता है, हम वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ क्या सिक्योरिटी देखिए, मेरे ख्याल से ऐसी सिक्योरिटी तो आप किसी घोड़े से पूछे तो वो बता देगा कि ऐसी सिक्योरिटी मैं पूरी दुनिया में नहीं देखी। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहमान नवाज हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्स जो है माशाल्लाह जिंदा है और वो हिफाजत करना जानती हैं। मैं भी हूं, यही कहूंगा कि होनी चाहिए, मगर ये है कि हमें पहल कर लेनी चाहिए। अगर सबको कार्ड देना है तो सबसे पहले इंडिया को दे दें। आपका जो सवाल है वो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी? एज ऑफ नाउ चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया इसमें रंग में भंग डालेगा, जो कि बिल्कुल उसूली तौर पे, एथिकली, मॉरली, रिलीजियसली नहीं लेकिन डालना वो बहुत ज्यादा नहीं डाल सकता। आपने जो सवाल किया ना कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में तो होगी, दैट इज 100% श्योर। लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी या पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए ना, मुझे ये अंदाजा नहीं है कि जब आप इंडिया में जाके ओडीआई वर्ल्ड कप खेलाए, उसके बाद इंडिया की टीम 2023 का एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई, और आप अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अगर इंडिया इस दफा भी पाकिस्तान नहीं आता तो क्या 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने आपके उस वक्त के जो भी व्हाट्सएवर वजीर खारजा होंगे उनको अलाउ करना चाहिए कि आप इंडिया जाएं? मतलब इतनी ज्यादा कौन सी मनमानी है? आप देखिए यहाँ पे साजिश ये हो रही है कि वॉलीबॉल की टीम आ जाती है, वॉलीबॉल के साथ आप देखिए कि कोई नाबीना क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान। दोस्तों, देखा आपने वीडियो में पाकिस्तान मीडिया कैसे बौखला रही है, कैसे रो रही है, ये उनका पखंड हो रहा है, ये उनका चलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कोई भी अपनी राय हो तो। और जो बंदे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? धन्यवाद।